हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है वो चैनल पर पड़े हुए हैं। आप लोग जाकर चैनल पर विजिट करोगे, अगर देखोगे तो वहां पर आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। इससे पहले भी जो एक्सरसाइजेस थी वो भी मैंने यहाँ पर सॉल्व करी हुई हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को किस तरह से करेंगे, देखो ये समझना थोड़ा सा अलग है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब इस एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन अलग अलग मिलता चला जाएगा। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है पहले वीडियो में कि इसमें एक्सरसाइज में आपको हर एक 4-5 क्वेश्चन के बाद एक अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे कि अभी आपने शुरुआत में जो नंबर्स पढ़े हैं वो आपने नॉर्मल पढ़े थे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आगे आए जिसमें आपको 2 डिजिट नंबर बेस्ड क्वेश्चन आ गए। उसके बाद अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 आज को बताने वाला हूं आपको मैं, इसमें आपके फ्रैक्शनल नंबर इंक्लूड हो गया। अब फ्रैक्शन भी कैसे सॉल्व करेंगे, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में। आपका तो चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम लोग 2 वेरिएबल की बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल में फ्रैक्शनल बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वही मैं आपको यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लेते हैं और उस 9 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि मैं आपको किस तरह से उसकी स्टेप बाय स्टेप बताता चला जा रहा हूँ, कैसे इक्वेशन को बनाना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं। If 2 is subtracted to each of the two given number, their ratios become 1/2। देखो, अगर तुम क्वेश्चन को कायदे से पढ़ोगे और उसको बिल्कुल फोकस रह के उसको तुम समझोगे तो तुमको समझ में आएगा कि उसमें खुद ही तुमको सब कुछ बता रहे हैं। अब 2 गिवन नंबर की बात भी कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं देयर रेशियोज, तो इट मींस कि यहाँ पे जो नंबर है वो हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म पे है, यानी कि x अपॉन वाई के फॉर्म पे है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म पे है, ठीक है। तो वो रेशियो बिकम हो जाता है 1/2, ठीक। अगर उसमें हम 2 इज सब्ट्रैक्टेड करते हैं, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड, अगर 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड, ठीक। अगर 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसका नंबर क्या बनेगा, ये तुमको यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलो मैं पहले इक्वेशन बनाता हूँ, इक्वेशन बनाने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ, सॉरी, क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है 2 इज सब्ट्रैक्टेड बट इट इज नॉट 2 इज सब्ट्रैक्टेड, इट इज 2 इज एडेड, ठीक है। पहले 2 को ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 9 को लेके चलते हैं। एक्सरसाइज तुम्हारी है 3E और इसका जो है क्वेश्चन नंबर है ये 9। तो लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। नंबर तुमने एक्स और वाई बना लिया है, तो यहाँ पे नंबर्स क्या हो जाएंगे, एक्स अपॉन वाई। अब पहले क्या हो जाएगा, व्हेन 2 इज एडेड, अगर 2 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2। तो जो फ्रैक्शन बिकम हो जाएगा, फ्रैक्शन बिकम होगा 1/2 मीन्स 1/2। पहले बेटा इसको सॉल्व कर लेना है। 2x प्लस 2 इक्वल टू 1 y प्लस 2। 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, इसको पूरे को यहां मल्टीप्लाई कर दिया। 2x प्लस 4 इक्वल टू y प्लस 2। अब इस 4 को हम यहां भेज देंगे, y को यहां बुला लेंगे, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 4, देन 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। ये बन जाएगी पहली इक्वेशन। अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 हमारा क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें दूसरी इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। यहां तक आप जब पहली इक्वेशन बना लोगे तो तुम्हारा समझ लो 30% क्वेश्चन हो गया। अब 30% और कैसे होगा, अगला स्टेटमेंट कह रहा है इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन नंबर द रेशियो बिकम 5:11। अगर 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हर एक नंबर से, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड, अगर 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा भैया, x माइनस 4 अपॉन वाई माइनस 4। तो हमारा रेशियो कितना बन जाएगा, 5:11, यानी कि 5/11। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 11x माइनस 4 इक्वल टू 5y माइनस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई में ब्रैकेट ओपन करो, 11x माइनस 44, 5y माइनस 20। क्या बुला लो, 11x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 20 प्लस 44। ये ऐसे गया है, ये यहाँ आया है, ठीक है। 11x माइनस 5y इक्वल टू
प्लस का 24, ये प्लस लगाने नीड नहीं है यहाँ पे। ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन 2। अब देखो ये 2x माइनस वाई है, ये 11x माइनस 5y है। तो हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है पहले, तो हम क्या करेंगे, नाउ मल्टीप्लाई बाई, किसका मल्टीप्लाई कर देगा, 5 का, 5 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में जब 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 टू जा 10x माइनस 5y इक्वल टू -10, ये बन गई इक्वेशन 3। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है ना, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 का, तो इक्वेशन बन गई है 10x माइनस 5y इक्वल टू -10। यहां पर अब तुम्हें क्या करना है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को लेकर चलना है, ना कि इक्वेशन 1 को, क्योंकि उसके हमने यहाँ पे वेरिएबल ऑलरेडी बराबर कर दिए हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, नाउ इन इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों इक्वेशंस को ले लेंगे और इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि ये हो जाएगी पहली इक्वेशन 11x माइनस 5y इक्वल टू 24, उसके बाद हो जाएगी 10x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 10, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज कर देने हैं, तभी यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये हो जाएगा बेटा x इक्वल टू 24 प्लस 10 34। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 34। अब इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे, मींस पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 सबसे छोटी है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, 2 इंटू 34 माइनस वाई इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा 68 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा -2 माइनस 68, माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 70, तो y की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 70। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो कि तुमने x और y दोनों की वैल्यू निकाल दी है। अगर तुम चाहो तो उसको यहीं पर चेक भी कर सकते हो, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे नंबर्स क्या माने थे, x अपॉन y माना था, तो अब यहाँ पर हम अगर x अपॉन y रखते हैं, x अपॉन y, उसकी वैल्यू क्या आ गई है, 34 अपॉन 70, ये आंसर आ गया है तुम्हारा, ये आंसर आ गया है। ठीक है, लेकिन अगर तुमको इसको चेक करना है, अगर तुम चाहते हो कि हम एग्जाम में अपने आंसर को चेक कर लें, तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे पहले 2 को ऐड करोगे, अगर 34 में 2 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 36, 70 में 2 को ऐड करोगे तो हो जाएगा 72, तो 36 अपॉन 72 जब करोगे तो 1/2 आ जाएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर दूसरी क्वेश्चन में रख के देखना है यहाँ पर, तो माइनस करोगे 34 में 4 को तो 30 आएगा, 70 में 4 को माइनस करोगे तो 66 आएगा। ठीक है, 66, तो जब 30 और 66 को डिवाइड करोगे तो 5/11 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो तुम इस तरह से देख सकते हो कि तुम अपने आंसर को कैसे चेक करना है। 34/70 इसका नंबर आ गया है, तुम इसको यहाँ पर आंसर पूरा निकाल लिया है तुमने। ठीक है, यहाँ पर मैंने तुमको क्वेश्चन नंबर 9 बताया है। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करेंगे वो हम लोग अगली क्लास में समझेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन का वीडियो देता जा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लास में बताता जा रहा हूँ, ताकि आपको हॉचपॉच ना हो जाए, है ना। ऐसा ना हो जाए कि यार क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लिया है, उसका कॉन्सेप्ट अलग जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का कॉन्सेप्ट अलग जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 अलग जा रहा है, सब एक ही साथ बता दिया है, पूरी एकदम बड़ी से बड़ी क्लास बना दी है 2 घंटे की। अब तुम वहां पे ढूंढते जा रहे हो क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ पे किया है, क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ पे किया है। मैं ये नहीं लेके चल रहा हूँ, इस तरह का मैं कॉन्सेप्ट नहीं लेके चल रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन का अलग प्रॉपर क्लास दे रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत ना आए। ये क्वेश्चन नंबर 9 कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 अगली क्लास में मिलेगा। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझो। अगर इससे जुड़ा कोई भी डाउट आता है मन में तो कमेंट में जरूर पूछो। तुमको अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इसी तरह के और दूसरे क्वेश्चन तुमको मिले तो उनको भी लगाओ। हम लोग अपनी अगली क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा और उसके बाद 1 बाय 1 हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोशिश करेंगे जितनी जल्दी आपके चैप्टर खत्म हो जाए। ओके, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक।